अब जहां तक पूरे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, किसी भी जर्नलिस्ट को या किसी भी एक्टिविस्ट को आजकल अगर उसका कोई इंटरव्यू भी लिया जाए तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस हो जाते हैं। आज हम क्वेटा में देखते हैं, नियाज बलोच जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से एक ट्वीट किया था, उनके ऊपर FIR हुए हैं। अगर इसी तरीके से हम देखें कि जियो न्यूज से कि जो सीनियर जर्नलिस्ट है शहजाद इकबाल, जब वो ईमान मजारी के ऊपर उनके ट्रायल के ऊपर बात करते तो उनको पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। वो जो एक रिनोड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जो जेल में है, जिसने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात की है, जिसने जो एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, उसने उसके खिलाफ उसकी जो ट्रायल है, उसके ट्रायल के ऊपर बात करने के लिए एक सीनियर जियो के जो जर्नलिस्ट हैं उनको पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप ये नहीं कर सकते। या हमारे साथ जो रफीक काकर साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप उनको देखें कि वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब सच बोलते हैं या आप जब उन पॉलिसीज को क्रिटिक करते हैं या आप जो है इस्तेकाम की बात करते हैं, आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आज अगर बलूचिस्तान में मिलिटेंसी बढ़ रहा है उसकी वजूहत ये है, आज अगर आप इस तरीके से आप स्टेट रिप्रेशन को बढ़ाएंगे तो उसके वजूहत आपको इस तरीके से फेस करने होते हैं। जब आप आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तब आपके ऊपर बैन लगता है। मतलब रफीक काकर साहब जैसे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान में बहुत डीप जो गहरी अपने जो नजर डाली है बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर, वो उनके ऊपर मीडिया में बैन है। या जहां तक प्रेस क्लब्स का हाल है, प्रेस क्लब में जो सीनियर एडवोकेट हैं जिब्रान नासिर साहब, उनको जो है कराची प्रेस क्लब में एंट्री की इजाजत नहीं है। या हम जैसे लोग जो BYC की तरफ से अगर हम प्रेस क्लबों में जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, पूरा इलाका सील किया जाता है, बैन किया जाता है। या इसी तरीके से क्वेटा में भी यही सूरत हाल है कि वो जो BYC के एक्टिविस्ट हैं या जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो अगर प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं तो उनके साथ क्या होते हैं, पुलिस उनको घसीटती है, उनके साथ बदतमीजी करती है, जो सहाफी हैं उनको धमकाती है। लेकिन वही जो प्रेस क्लब, वो जो पुलिस है, वो जो CTD है, वो आके बदमाशी करती है, वो रास्ते ब्लॉक करती है, वो जर्नलिस्ट को हरास करता है, उसके ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेस क्लब है या जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो स्टेट रिप्रेशन है उसको बियर नहीं कर सकते हैं। जो जर्नलिस्ट हम समझते हैं कि शायद कुछ सहाफियां हैं या जो है कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन जहां तक जर्नलिज्म की बात है तो पूरी जर्नलिस्ट जितने भी जर्नलिस्ट हैं, दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम। उनकी एक बहुत बड़ी एक रोल है किसी भी बयानिए को सामने लाने में, किसी भी सच को सामने लाने में, किसी हकीकत को, फैक्ट को सामने लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से वो जिस चीज को फ्रेम करते हैं, उनकी फ्रेमिंग का जो तरीका है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। लेकिन इस रोल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो सहाफी हैं, पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का तस्वुर है, वो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक्यूरेसी है, उसमें उसका तस्वुर ही खत्म हो चुका है। जर्नलिस्ट आर विलिंगफुली कॉजिंग हार्म इन दिस सिस्टम। वो जानबूझ के वो ऐसे बयानियात, वो जानबूझ के नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम में उन लोगों को जो हकूक की बात करते हैं या जो रियासत मुखालिफ, जो रियासत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, या जो कहते हैं कि जो रियासती जो अज़ाइम है, जो रियासती ज्यादतियां हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। आज ईमान मजारी को आप देखें, ईमान मजारी के साथ क्या होता है। मसला ये है कि यहाँ पे जहाँ हम कहते हैं कि किसी भी रियासत के लिए वायलेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखते हैं, वायलेंस से ज्यादा इसको बयानिया देने वाले लोगों से मसला है। वो लोग जो बोलते हैं उनसे मसला है, वो लोग जो सच बोलते हैं उनसे मसला है, वो लोग जो आईना दिखाते हैं उन लोगों से मसला है। पाकिस्तान में अभी आप देखें, बलूचिस्तान में कितने सहाफियों को कत्ल हो चुका है, बलूचिस्तान में कितने सहाफी, कितने लोगों के ऊपर बैन लगाए जा चुके हैं। आप इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई है, उन इलेक्शन को आप जाके देखें, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का रोल है वो क्या कहाँ तक पहुंच चुका है। सौरा बरकत नामी एक सहाफी हैं, उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर पीका एक्ट्स लगाए गए सिर्फ इस वजह से
کہ ایک بچی کو جو بلوچستان سے ایک بچی اسلام آباد جاتی ہے اپنے گمشدہ والد کی بازیابی کے لیے، وہاں پہ جو ایک صحافی ان سے سوال کرتا ہے کہ ریاست کیا ہے، وہ جس بچی نے جو 10 سال کی ہے 11 سال کی ہے، اس نے آج تک ریاستی جبر کو دیکھا ہے، تکلیف کو دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ ریاست دہشت گرد ہے، اور اس کو جو اس کلپ کو چلانے کے لیے جو صحافی ہے سورا برکت، ان کے اوپر پیکا کے ایکٹس لگتے ہیں اور دیگر ایکٹس لگتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں جو جہاں تک ہم نے کتابوں میں صحافت پڑھی ہے اور جب ہم نے پریکٹیکلی اس کو فیس کیا ہے، جب آپ جرنلسٹ کے پروفائل سے نکل کے آپ اگر ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے پروفائل میں آ جاتے ہیں، تب آپ اس جو صحافیوں کی منافقت ہے، جو ان کے باعثز ہیں، ان کی جو ان ایکوریسی ہے یا جو غیر جانبداری ہے، وہ کمپلیٹلی وہ آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ اور صحافی آج کل پاکستان میں صحافی میرے خیال میں ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو صرف نمائندے کہنے چاہیے، وہ فوج کے نمائندے کہنے چاہیے، فوج کے ترجمان اور ریاست کے ترجمان کہنا چاہیے، کیونکہ آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے فوج کی ترجمانی کی اور ریاست کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ ان کو صحافت نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کو اپنے چینلز کے ریٹنگ بڑھانے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے چینلز کے لیے فنڈ بڑھانے ہیں۔ تو یہ جہاں تک ہم جرنلزم ہم نے دیکھا ہے وہ کتابوں میں اور پریکٹیکلی اس میں کمپلیٹلی کنٹراڈکشن ہے۔ تھینک یو۔